सो गाइस फाइनली मंडे नाइट रॉ का एक और एपिसोड आ चुका है और आज की ये मंडे नाइट रॉ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग थी। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। बट मंडे नाइट रॉ के स्टार्ट में हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं। एंड आज रॉ में वुमेन्स ट्रिपल थ्रेट मैच है फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। एंड साथ ही साथ सोनिया डेवेल अपनी टीम के साथ एंटर होती हैं और इसके बाद यूसी का है। एंड इसके बाद डेनियम प्रीस्ट और रिया रिप्ली हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा कूल लगते हैं। और इसके बाद ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हो जाती है और रैंडी ऑर्टन रॉ को स्टार्ट करते हैं। पूरा क्राउड ही रैंडी ऑर्टन को चेयर अप करता है और एक अलग ही एनर्जी लेवल देखने को मिलता है हमें क्राउड का। रैंडी ऑर्टन रिंग में एंटर होकर सबको मंडे नाइट रॉ में वेलकम करते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मिलूंगा तो मैं 15 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका हूँ और मैं बैश इन बर्लिन में गुंतर को बहुत बुरा हराने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वीक गुंतर ने मेरे फादर एंड अंकल की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है एंड मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने गुंतर को RKO मार दिया था। तभी वहां पर गुंतर एंटर होते हैं। गुंतर के रिंग में एंटर होते ही पूरा WWE यूनिवर्स इन्हें बहुत ज्यादा हेट शो करता है। डोमिनिक की तरह गुंतर को भी आज की मंडे नाइट रॉ में बोलने का मौका नहीं मिला। फाइनली गुंतर रिंग में एंटर होते हैं। रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि तुम ये बात भूल जाओ कि बैश इन बर्लिन में तुम मुझे हराकर न्यू चैंपियन बनोगे। मैंने लास्ट वीक भी गलती से RKO खाया था तुमसे और वो पहली और आखिरी दफा था, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी मौका नहीं दूंगा। इसके बाद गुंतर रैंडी ऑर्टन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और इन्हें लीस्ट सुपरस्टार कहते हैं WWE का। तभी लडविग काइजर रैंडी ऑर्टन पर पीछे से अटैक कर देते हैं एंड रैंडी ऑर्टन भी इन्हें पंचेस मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें रिंग से बाहर निकाल देते हैं। तभी गुंतर रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर देते हैं और इनकी नी को इंजर्ड कर देते हैं, जिससे रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो जाते हैं और इनकी नी भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। एंड तभी लडविग काइजर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच सेट हो जाता है और ये मैच रॉ का मेन इवेंट मैच होता है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होता है। एंड रैंडी ऑर्टन के बारे में ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो आज के टाइम पे भी एक फुल टाइम WWE सुपरस्टार हैं। फिर चाहे रॉ में परफॉर्म करना हो या फिर स्मैकडाउन में, इवन लाइव इवेंट्स में भी रैंडी ऑर्टन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं अगर वो इंजर्ड नहीं रहते तो। एंड अब रैंडी ऑर्टन को अपने कैरियर में कुछ भी अचीव करने की जरूरत नहीं है। वो एक सक्सेसफुल सुपरस्टार है WWE की हिस्ट्री में जो कि आज भी फुल टाइम परफॉर्म करता है। अगर आप रैंडी ऑर्टन के ट्रू फैन हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा लिख दें। शेमस वर्सेस पीट डन का 1-on-1 मैच होता है मंडे नाइट रॉ में। इनके मैच की ड्यूरेशन 10 मिनट्स की होती है और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग मैच होता है दोनों सुपरस्टार्स का। मैच के स्टार्ट में ही शेमस पीट डन को एक ड्रॉप किक मारने लगते हैं, बट पीट डन साइड में हो जाते हैं और शेमस की चेस्ट पे ट्रांप्स मारना शुरू कर देते हैं। शेमस एक स्पाइन बस्टर मारते हैं पीट डन को और पीट डन शेमस की फिंगर्स को बेंड कर देते हैं। शेमस एक बहुत ही जोरदार अपर कट मारते हैं पीट डन को और पीट डन एक ड्रॉप किक मारते हैं शेमस को। एंड अगेन शेमस के हैंड को इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं। शेमस एक क्लोज लाइन मारते हैं पीडन को और पीडन शेमस की चेस्ट पे पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। एंड इसके बाद शेमस भी पीडन की चेस्ट पर 10 पंचेस मारते हैं। इसके बाद पीडन एक ड्रॉप किक मारते हैं शेमस को एंड इन पर जंप करने की कोशिश करते हैं, बट शेमस एक रनिंग नी मारते हैं पीडन को और पिन करते हैं, बट पीडन किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद पीडन शेमस को एक जोरदार पावर बॉम्ब मारते हैं एंड शेमस के हैंड को रिंग बकल में फंसा कर इस पर सुपर किक मारते हैं और शेमस उन्हें एक जोरदार ड्रॉप किक मारकर पिन करते हैं और फाइनली ये मैच शेमस जीत जाते हैं। पीडन शेमस का हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं, मगर शेमस इसके बावजूद भी ये मैच जीत जाते हैं। एंड सच में ये मैच मंडे नाइट रॉ का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच होता है। आइवी नाइल और मैक्सीन का मैच चल रहा होता है मंडे नाइट रॉ में। सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता है, बट एकदम से रिंग में अंधेरा होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स परेशान हो जाते हैं। तभी रिंग में व्हाइट सिक्स आ जाती है। निकी क्रॉस आइवी नाइल पर अटैक कर देती हैं। डेक्स्टर लुइस और एरिक रोवन क्रीड ब्रदर्स पर अटैक कर देते हैं और इन्हें उठाकर चोक स्लैम मारते हैं। एंड पूरी व्हाइट सिक्स मिलकर इन सब पे अटैक कर देती है और तभी वहां पर अंकल हाउडी आते हैं और चैट गेबल को पकड़कर सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं, जिस पर पूरा WWE यूनिवर्स व्हाइट सिक्स को चेयर अप करता है। एंड नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में अंकल हाउडी वर्सेस चैट गेबल का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है, जो कि ऑब्वियसली अंकल हाउडी ही जीतेंगे। द व्हाइट सिक्स की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा स्लो लेकर चल रहा है WWE, क्योंकि WWE द व्हाइट सिक्स को बहुत ज्यादा पावरफुल और डोमिनेंट शो करवाना चाहती है और WWE द व्हाइट सिक्स को इसलिए छोटे रेसलर्स के साथ कम्पीट कर रही है ताकि वो जीत कर अपने आप को पावरफुल और डोमिनेंट प्रूव कर सकें। अंकल हाउडी और चैट गेबल के मैच का मजा तो बहुत आएगा, बट हमें इसके लिए रॉ के नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद द व्हाइट सिक्स की राइवलरी किसके साथ स्टार्ट होगी ये स्टोरी लाइन पे डिपेंड करता है। सीएम पंक रिंग में आते हैं और रिंग में एंटर होने के बाद पूरे WWE यूनिवर्स को मंडे नाइट रॉ में वेलकम करते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि एक फैन मुझे प्लेन में मिला था और वो 10 घंटे की फ्लाइट करके सिर्फ मुझसे मिलने आया था स्पेशली। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। सीएम पंक कहते हैं कि बेशक मैं समर स्लैम में ड्रू मैकिंटायर से हार गया था, बट मुझे हार के भी आप लोगों से बहुत प्यार मिला है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरे लिए मेरा हर एक फैन इंपॉर्टेंट है। सीएम पंक बताते हैं कि
बैश इन बर्लिन में मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का दोबारा मैच होने जा रहा है और ये एक नॉर्मल रेसलिंग मैच नहीं होगा बल्कि एक स्ट्रैप मैच होगा। और बैश इन बर्लिन में मैं ड्रू मैकिंटायर को बहुत बुरे तरीके से हराकर अपने फैंस को खुश कर दूंगा और उससे अपना ब्रेसलेट वापस ले लूंगा जिस पर मेरी वाइफ और मेरे डॉग का नाम लिखा है। तभी मैकिंटायर वहां पर एंटर होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ स्ट्रैप मैच करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और अब बैश इन बर्लिन में सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का स्ट्रैप मैच ऑफिशियली फाइनल हो चुका है और ये मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। गाइज आपको क्या लगता है कि क्या ये स्ट्रैप मैच सीएम पंक विन करेंगे या फिर दोबारा से ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे? ये तो बैश इन बर्लिन में ही पता चलेगा। आज मंडे नाइट रॉ में न्यू डे वर्सेस फाइनल टेस्टिमेंट का टैग टीम मैच होता है। पहले न्यू डे और ऑड्से जॉन्स रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद फाइनल टेस्टिमेंट रिंग में एंटर होती है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 8 मिनट्स की होती है और छोटा सा रेसलिंग मैच होता है। फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच के स्टार्ट में कोफी किंगस्टन बहुत ज्यादा मार खाते हैं केरम क्रॉस से एंड एक दो सुपर किक्स कोफी किंगस्टन भी मार देते हैं केरम क्रॉस को। केरम क्रॉस कोफी किंगस्टन को उठाकर एक सुप्लेक्स मारते हैं। इसके बाद कोफी को उठाकर रिंग कॉर्नर पे मारते हैं एंड अगेन एक पावर स्लैम मारते हैं। कोफी किंगस्टन केरम क्रॉस को ट्रबल इन पैराडाइज मारते हैं। एक्जेवियर वो टॉप रॉप से चढ़कर ऑथर्स ऑफ पेन पर जंप कर देते हैं और एक डीडीटी भी मारते हैं। इसके बाद ऑड्से जॉन्स एक बहुत जबरदस्त पावर स्लैम मारते हैं एंड पिन करते हैं और फाइनली ये मैच न्यू डे एंड ऑड्से जॉन्स जीत जाते हैं। एंड ये मैच सच में एक इंटरेस्टिंग मैच होता है मंडे नाइट रॉ का और ये मैच न्यू डे के न्यू मेंबर ऑड्से जॉन्स का सेकंड मैच होता है मंडे नाइट रॉ में। ऑड्से जॉन्स बिग ई से भी ज्यादा पावरफुल हैं एंड अब से ये ऑफिशियली न्यू मेंबर हैं द न्यू डे के और अब बिग ई हमें कभी भी न्यू डे में देखने को नहीं मिलेंगे। ब्रॉन्सन रीड वर्सेस मिस का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है मंडे नाइट रॉ में। पहले ब्रॉन्सन रीड रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद मिस रिंग में एंटर होते हैं और ये मैच रॉ का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच होता है। इसकी ड्यूरेशन 15 मिनट्स की होती है। फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और मिस ब्रॉन्सन रीड पर चेयर से अटैक करते हैं एंड इसके बाद मिस कैंडो स्टिक से ब्रॉन्सन रीड पर अटैक करते हैं बट वो मिस को उठाकर ट्रैश कैन पर पावर स्लैम मार देते हैं। इसके बाद मिस एक टोर्नेडो डिनिटी मारते हैं चेयर पर ब्रॉन्सन रीड को और पिन करते हैं बट ब्रॉन्सन रीड किक आउट कर जाते हैं। मिस अगेन कैंडो स्टिक से अटैक करते हैं एंड एक सुपर किक मारते हैं ब्रॉन्सन रीड को। ब्रॉन्सन रीड मिस को एक क्लोज लाइन मारते हैं एंड उठाकर टेबल पर पावर स्लैम मार देते हैं। ब्रॉन्सन रीड टॉप रॉप से जंप करते हैं एंड मिस को कवर करते हैं और फाइनली ये मैच ब्रॉन्सन रीड जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन्सन रीड दोबारा से मिस पर अटैक करने लगते हैं एंड तभी मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न हो जाता है और पूरा क्राउड ब्रॉन स्ट्रोमैन को चेयर अप करता है और वो रिंग में एंटर होते हैं तो ब्रॉन्सन रीड रिंग से बाहर चले जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखकर ब्रॉन्सन रीड काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती रिंग में आने की। और नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का 1-on-1 मैच भी ऑफिशियल हो जाता है और ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन विन करेंगे या फिर ब्रॉन्सन रीड, ये तो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में ही पता चलेगा। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न करवाकर WWE ने बहुत अच्छा किया क्योंकि ब्रॉन्सन रीड हर सुपरस्टार को ही इंजर्ड करते जा रहे थे क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉन्सन रीड का ही परफेक्ट मैच बनता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिंग डेब्यू करवाकर WWE ने बहुत अच्छा किया। ब्रॉन ब्रेकर का बैक स्टेज इंटरव्यू होता है मंडे नाइट रॉ में। वो ये बात कहते हैं कि सैमी ज़ैन के साथ मेरा जो भी चैप्टर था वो क्लोज हो चुका है, अब मैं आगे मूव ऑन करना चाहता हूँ। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि जो भी मेरे साथ मैच करने के लिए आएगा मैं उसका वही हाल करूंगा जो मैंने समर स्लैम में सैमी ज़ैन का किया। ये चैंपियनशिप सिर्फ मेरी है और अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। इसके बाद जे उसो का भी बैक स्टेज इंटरव्यू होता है। वो कहते हैं कि मेरा दोस्त सैमी ज़ैन तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को हार गया है मगर अब बहुत जल्द वो चैंपियनशिप मेरे पास वापस आने वाली है और मैं बनूंगा न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और साथ ही साथ ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच भी होगा मंडे नाइट रॉ में नेक्स्ट वीक। एंड नेक्स्ट वीक रॉ में अंकल हाउडी वर्सेस टैड गेबल का भी 1-on-1 मैच होगा। एंड न्यू जजमेंट डे ये बात कहती है कि हम रिया रिप्ली एंड डेनियम प्रीस्ट से उन सब का बदला लेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया और बैश इन बर्लिन में मिक्स्ड टैग टीम मैच हम जीतेंगे और उनका बहुत बुरा हाल करेंगे। रिया रिप्ली और डेनियम प्रीस्ट तुम लोग बैश इन बर्लिन के लिए तैयार रहो। एंड आज रात डोमिनिक वर्सेस डेनियम प्रीस्ट का भी 1-on-1 मैच है मंडे नाइट रॉ में और शेमस भी बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तभी इनके पास लडविग काइजर आते हैं और कहते हैं कि आज रात रैंडी ऑर्टन को मैं बहुत बुरा मैच हराने वाला हूं और नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारे साथ भी 1-on-1 मैच करूंगा। शेमस कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम रैंडी ऑर्टन को मैच हरा दो, वो तुम्हें आराम से RKO मारकर मैच जीत जाएगा क्योंकि वो 14 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है।
डोमिनिक वर्सेस डेनियम प्रीस्ट का मंडे नाइट रॉ में 1-on-1 मैच होता है। डेनियम प्रीस्ट रिंग में एंटर होने लगते हैं, तभी जजमेंट डे डेनियम प्रीस्ट पर पीछे से अटैक कर देती है और इन्हें मारना शुरू हो जाती है। कार्लिटो डेनियम प्रीस्ट से एक सुपर किक खाते हैं और डोमिनिक को रिया रिप्ली और डेनियम प्रीस्ट दोनों तरफ से घेर लेते हैं। रिया रिप्ली डोमिनिक को एक हेडबट मारती हैं एंड डेनियम प्रीस्ट एक जोरदार एल्बो मारते हैं डोमिनिक के फेस पे। रिया रिप्ली उठाकर डोमिनिक को टेबल पर मारने लगती हैं, तभी लिव मॉर्गन पीछे से अटैक कर देती हैं रिया रिप्ली पर और इनको स्टील चेयर मारना शुरू हो जाती हैं। लिव मॉर्गन बहुत ब्रूटली अटैक करती हैं रिया रिप्ली पर और टेबल पर लिटाकर इनको पंचेस भी मारती हैं। लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को बहुत जोर से स्टील पोस्ट में मारती हैं और फिन बैलर टॉप रॉप से डेनियम प्रीस्ट पर जंप कर देते हैं और लिव मॉर्गन भी रिया रिप्ली को अपना फिनिशर मारती हैं। डोमिनिक भी टॉप रॉप से डेनियम प्रीस्ट पर जंप कर देते हैं और इनका मैच स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जाता है। बट बैश इन बर्लिन में इनका मिक्स्ड टैग टीम मैच भी है और पूरी जजमेंट डे मिलकर उन दोनों पर बहुत बुरा अटैक करती है और इस वीक जजमेंट डे इन दोनों पर डोमिनेट हो जाती है। गाइस, आपको क्या लगता है कि बैश इन बर्लिन में होने वाला मिक्स्ड टैग टीम मैच कौन जीतेगा, लिव मॉर्गन और डोमिनिक या फिर डेनियम प्रीस्ट और रिया रिप्ली? मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट मैच होता है रैंडी ओटन वर्सेस लडविग काइजर। काफी टाइम बाद रैंडी ओटन का मैच होता है मंडे नाइट रॉ में और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होता है। पहले रैंडी ओटन रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद लडविग काइजर। फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। रैंडी ओटन इस मैच को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना देते हैं। रैंडी ओटन लडविग काइजर को उठाकर एक पावर स्लैम मार देते हैं एंड गुंतर भी वहां आ जाते हैं रैंडी ओटन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तभी काइजर रैंडी ओटन को उठाकर टेबल पर मार देते हैं। इसके बाद एक रनिंग ड्रॉप किक मारते हैं रैंडी ओटन को। काइजर रैंडी ओटन की नी को दोबारा से डैमेज करने की कोशिश करते हैं और बार बार रैंडी ओटन की नी पर अटैक करते हैं। इसके बाद रैंडी ओटन एक अपर कट मारते हैं लडविग काइजर को एंड एक क्लोज लाइन भी। रैंडी ओटन 3 दफा उठाकर लडविग काइजर को टेबल पर पावर स्लैम मारते हैं एंड रिंग में लेके जाकर रैंडी ओटन अगेन एक पावर स्लैम मारते हैं। काइजर एक ड्रॉप किक मारते हैं रैंडी ओटन को एंड पिन करते हैं, बट रैंडी ओटन किक आउट कर जाते हैं एंड टॉप रॉप से उठाकर एक सुपर प्लेक्स मारते हैं काइजर को एंड इसके बाद एक विंटेज डीनिटी मारते हैं। बट काइजर रैंडी ओटन को ही पिन करने की कोशिश करते हैं, मगर रैंडी ओटन उन्हें ही अपना फिनिशर RKO मार देते हैं एंड पिन करते हैं और फाइनली ये मैच रैंडी ओटन जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद गुंतर रैंडी ओटन पर अटैक कर देते हैं और इनकी फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं। इनका मैच है बैश इन बर्लिन में। क्या लगता है कि रैंडी ओटन बनेंगे 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन या फिर गुंतर ही मैच विन करेंगे? ये तो बैश इन बर्लिन में ही पता चलेगा एंड इनकी फाइट यहाँ पर कंटिन्यू रहती है और रॉ यहाँ पर एंड हो जाती है।